TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बाड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ तो श्रोता मित्र भाई बहन, ये दिन में हमने के पुराना नियम से जकरिया नामक किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। और ई पुराना नियम के 38वां किताब ह। जकरिया एक किताब के लेखक हवे और एकर अर्थ यहोवा परमेश्वर स्मरण करलन यानी कि याद करलन। और एह तरी से एक किताब के मुख्य विषय है मसीह के आगमन। जैसे कि हम रुआ के बतौनी है कि हमने के जकरिया नबी के किताब के दूसरा अध्याय के अपना अध्ययन विषय के रूप में देख रहल बानी जा। पिछला कार्यक्रम में हमने के देखनी है जा कि जकरिया एगो दर्शन के देखले और ओकरा में ऊ देखताणे एगो मनुष्य अपना हाथ में नापे के डोरी ले ले खड़ा भइले। ऊ उनका से सवाल करतानी कि तू कहवा जा रहल बड़ा। ऊ कहले कि हम यरूशलेम जा रहल बानी ताकि हम ओकर चौड़ाई और लंबाई के नापी की ऊ कतना बा। फिर ई भी बतौले कि यरूशलेम मनुष्य और पशु सब के बहुतायत के कारण अतना बढ़ जाई कि शहर पनाह के आवश्यकता ना होई। और तब 5वां में हमनी के देखे के कि एगो औरी प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन द्वारा जगरिया के दिहल गइल। सो आज हमनी के 5वां पद से अपना कार्यक्रम के शुरू करे के त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी हाँ। तो उहमें देखी जकरिया नबी की किताब ओकर 2 अध्याय 5 पद में एह तरी से लिखल बा। यहोवा परमेश्वर के ई वाणी है कि हम खुद उनका चारों ओर अग्नि के देवाल तथा उनका बीच महिमा ठहरब कि यहोवा परमेश्वर कहताणे कि हम अपना आप ही एकर अर्थात यरूशलेम के चारों ओर आग के जैसन
शहर पनाह ठहरब और ओकरा बीच तेजोमय होके दिखाई देब। दूसरा शब्द में परमेश्वर खुद यरूशलेम के शहर पनाह बनी है। भविष्य में यरूशलेम के शहर पनाह के आवश्यकता ना हुई। यह परमेश्वर के ई बाणी ह। देख, सुना, उनकरा देश में से भाग जा, उत्तर के देश में से भाग जा, काहे कि हम तोहरा के आकाश के चारों हवा के समान तीतर बीतर क देले बानी। छठवा पद के रुआ हमरा साथ देखी। यह परमेश्वर के ई बाणी ह। सुना, सुना, उत्तर के देश से भाग जा। यह परमेश्वर के ई है बाणी ह। काहे कि हम तोहरा के आकाश के चारों ओर हवा के समान तितर बितर क देले बानी। यह परमेश्वर के ई है बाणी ह। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ पर सुना शब्द के प्रयोग भइल बा। वैसे तो सुना कहल एक हाली पर्याप्त रही, पर जब ई दू हाली बोलल जाए त एकर अर्थ बा कि कुछ विशेष बात रहल बा। और यहाँ त ई चेतावनी त दिहल जा रहल बा। यहाँ ई शब्द चेतावनी के खातिर प्रयोग कइल गइल बा। सुना, उत्तर के देश में से भाग जा। आगे के पद में रुआ देखी, बाबुल के अर्थात बेबीलोन के जवाब के देश कहल जा रहल बा। हालांकि ई फलस्तीन देश के दक्षिण में बा, काहे कि यरूशलेम में व्यापारी एवं आक्रमणकारी सेना सब यही ओर से होके आयल करत रहन, जौना के प्रटाइस करेसेंट कहल जाला। ई उत्तर से फलस्तीनी में बसल बा, त ऐसे उ वहां पर उत्तर दिशा के प्रयोग करता। परमेश्वर कहतानी कि हम तोहरा के आकाश के चारों ओर हवा के समय तितर बितर कइले बानी। यदि एकरा के ऐतिहासिक बेबीलोन के पतन एकरा से भविष्यवाणी के अनुसार 2 बरिस पश्चात भइल, पर ई नबूवत आखिरी दिन में पूरा हुई, जब परमेश्वर इस्राएल के पुनः इकट्ठा करी है। 7वां पद में लिखल बा, हे सियोन, तू जौन की बेबीलोन के पुत्री के साथ वास करेलू, निकल बहरी। मित्र, एकर अर्थ भइल बेबीलोन से निकल जा, काहे कि बेबीलोन के पतन होखे वाला बिया। हम फिर ए दूगो दर्शन के ओर राउर ध्यान ले जाए चाहतानी। 4 गो सिंह के दर्शन और कारीगर सब के दर्शन। ए दूगो दर्शन में पहला सिंह बाबुल एवं अर्थात बेबीलोन, दूसरा सिंह मांदी फारसी समय राज्य ह, जौन की आवे वाला राज्य ह। और ई मांदी फारसी राज बेबीलोन के उखाड़ फेंकी। जब ई मांदी फारसी राज शक्तिशाली बन जाई, तब परमेश्वर के लोग के परेशान करी हैं। एकरा पश्चात परमेश्वर पर यह राज के दूसरा कारीगर अर्थात यूनान के द्वारा नाश करी हैं। और यूनान भी घमंड से भर जाई। और सिकंदर महान के राज्य जब टूटी, त बहुत ही भयानक राजा अंतक्योस एपिफेनस खड़ा हुए हैं। एकरा अधीन इसराइली सब के बहुत ही कष्ट दी हैं। एकरा पश्चात रोम जौन की कारीगर ह, उनकर शासन आई। रोम बहुत ही शक्तिशाली होके टूट जाई, पर एकरा केवल कारीगर तुरले, केहू ना। कोनो भी कारीगर एकरा के ना तुरले। भविष्यवाणी से हमरा पता चलता कि रोम के सत्ता वापस खड़ा हुई, ई पुनः सताई और एकरा पश्चात एकर पतन हुई। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आई हैं और ऊ नासरत के बढ़ई हमें। ई उहे मनुष्य हमें जेकरा हाथ में नापे के फीता बा, नापे के डोरी बा, नापे के रस्सी बा, जेकरा के हमनी के 2 अध्याय के पहला पद में पढ़नी हजा। फिर हम आंख उठा के देखनी
तो देख एगो मनुष्य अपना हाथ में नापे के फीता ले ले खड़ा बने। ई प्रभु यीशु मसीह हमें इहे ख्रिस्ट विरोधी के राज के अंत कर डली हैं और ई पृथ्वी पर परमेश्वर के राज के स्थापना हुई। ए दर्शन में ई चित्र हमनी के देखे के मिलता। ए कारण एक और महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता। फिर 8वां पद के देखी, यहाँ लिखल बा, सेनाओं के यह परमेश्वर एह तरी से कहताने, विभव के बाद वो हमरा के सम्मानित क के ओह जाति सब के पास भेजले बाणे जे तोहरा के लूटेलन। काहे कि जे तोहरा के छुएलन उ हमरा आँख के पुतरी के छुएला। ई सुघर प्रतिज्ञा है। प्रभु परमेश्वर अपना लोगन के खातिर ई शब्द कहताणे, जे तोहरा के छुएला उ हमरा आँखी के पुतरी के छुएला। आँख के पुतरी भी ई बहुत ही असामान्य अभिव्यक्ति है। यद्यपि एगो अन्य स्थान पर भी एकर इब्रानी भाषा में प्रयोग कइल गइल बा। आँख के पुतरी के अर्थ द्वार। इब्रानी शब्द बाह उ द्वारा जेकर अंदर से प्रकाश होके आ जाला। इब्रानी भाषा के शब्द बाह और एकर अर्थ उ द्वार जेकरा भीतर से प्रकाश होके जा सकता। एकर तात्पर्य ई बा कि ई बहुत ही विस्कीमती स्थान है और सरलता से चोट लगावे वाली स्थान है जौन की बहुत ही अधिक सुरक्षा के आवश्यकता बा। इसराइल भी परमेश्वर खातिर पुत्री के समान है और एकर तात्पर्य बा कि एकरा के बहुत ही अधिक सुरक्षा के आवश्यकता बा और परमेश्वर एकरा के वही तरी से सुरक्षा प्रदान करलन जौना तरी से हम आँखी के पुतरी के सुरक्षित रखे चाहिना और हमनी के आँखी के पलक हर समय ओकरा सुरक्षा के खातिर तत्पर रहेला। देखो हम आपन हाथ तोहरा पर उठाई। 9 पद के देखी, यहाँ लिखल गइल बा, काहे कि देखो हम आपन हाथ उनका पर उठाई जौना से उ आपन ही दास सबके खातिर दूत बन जाइ हैं, जौना से उ अपना ही दास सबके रूप बन जाइ हैं। तब तू जान लेब कि सेनाओं के यह परमेश्वर हमरा के भेजले बड़े। मित्र, यहाँ पर प्रभु के वचन बतावेला कि देखा हम आपन हाथ उनका पर उठाई। परमेश्वर के त अपना लोगन के शत्रु सब पर क्रोध से केवल आपन हाथ ही उठावे के बा और उ उनका लोगन के अधीन हो जाइ हैं। उ अपना ही दास सब के द्वारा लूट लिहल जाइ हैं। यहाँ हमनी के पवित्र बाइबल के एगो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी प्राप्त होता। 10वां पद के देखी, सियोन के बेटी आनंद से गाओ और हर्षित होख, काहे कि देख हम आ रहल बानी और तोहरा बीच वास करब। यह परमेश्वर के इहे कथन है। श्रोता मित्र भाई बहन, ई महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। हे सियोन, ऊंचा स्वर से गाओ। सियोन इसराइल के ऊपर के पहाड़ी है। कई ऐसन झूठ राह बा जौन की ए पद के अपना ऊपर लागू करे चाहेलन त उ सियोन के स्थान पर दूसर देश सब पर लागू करलन। उ एह वचन के अपना देश पर लागू करलन। अतः ई खतरा बराबर बनल रहला कि जौन भविष्यवाणी यरूशलेम के खातिर बा, लोग ओकरा के दूसर स्थान के खातिर प्रयोग करे चाहेलन। यहाँ निश्चित रूप से हम एह भविष्यवाणी के उपयोग अपना देश के खातिर कर सकतनी, पर जब परमेश्वर आपन वचन पेश कर रहल बाने त उ भौगोलिक रूप से यरूशलेम के चर्चा कर रहल बाने। कई लोग एह बात से मतभेद राखेलन, उ एह बात से सहमत नइखन। अतः जब हम कोनो बात के तुलना करी त ओकरा में हमरा बहुत ही सावधान रहे के आवश्यकता बा। ए बात के ध्यान राखल बहुत ही जरूरी बा कि कोनो भी भविष्यवाणी केहू के खातिर निजी रूप से नइखे। एकरा के पूरा वचन के आधार पर ही होखे के चाही
अतः जब परमेश्वर भौगोलिक रूप से सियोन के बात कर रहल बाणे तो वो निश्चित रूप से सियोन के ही बात कर रहल बाणे। उ कौनो अन्य स्थान के बात नैखन कर रहल। उ सियोन के पुत्री सबके संबोधित कर रहल बाणे और इस सियोन के पुत्री से तात्पर्य बा इस्राएल देश। एकर कौनो दूसरा देश से रिश्ता नइखे। सो ई वचन सीधा इस्राएल के खातिर ह। तब प्रभु यीशु मसीह कहलन कि आके तोहरा बीच में निवास करब। जब परमेश्वर कह रहल बाणे त ई शाब्दिक रूप ही ह। उ शाब्दिक रूप में वहाँ आके निवास करी हैं। परमेश्वर भौगोलिक रूप से इस्राएल में आके निवास करे चाहताणे। उ पूरा तरी से उनका बीच रहे चाहताणे। उ यही क्षेत्र में रहे चाहताणे। तब 11 और 12 पद के देखी यहाँ पर ए तरी से लिखल गुल बा, ओ दिन अनेक जाति सब यह परमेश्वर से जा मिली हैं और ये हमार प्रजा हो जाई हैं। तब हम तोहरा बीच वास करब और तू जान लेब कि सेनाओं के यह परमेश्वर पवित्र देश में यहूदा के आपन निज भाग बना ली हैं। अतः यरूशलेम के पुनः अपना ली हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, उस समय बहुत सा जाति यह परमेश्वर से मिल जाइ हैं। यह वाक्य पर हमने के ध्यान दिहल जाओ। यहाँ केवल इसराइली ही ना वरन दूसर जाति भी मजे के पास आ जाइ हैं। यह परमेश्वर से मिल जाइ हैं, अर्थात उनकर संबंध परमेश्वर से हो जाई। एकर अर्थ कि उ आर्थिक रूप से यह परमेश्वर से संबंधित हो जाइ हैं, उनका साथ संयुक्त हो जाइ हैं। यह परमेश्वर के यहूदा के पवित्र देश में आपन भाग कली हैं। दूसरा देश के उनका किन्ने आके अर्थ इ नइखे कि यह परमेश्वर यहूदा के दिहल गोइल आपन प्रतिज्ञा के पूरा ना करी हैं। परमेश्वर उह प्रतिज्ञा के निश्चित रूप से पूरा करी हैं जौन कि उ यहूदा के देले रहन, जौना के वादा उनका साथ कैले रहन। जकरिया नबी लोगन के पुनः याद दिलावताणे कि परमेश्वर यहूदा में निवास करे चाहताणे। पवित्र शास्त्र बाइबल में केवल इहे वो स्थान बा जहाँ यरूशलेम के पवित्र स्थान कहल गुल बा। ई स्थान ऐसे पवित्र बा काहे कि प्रभु यीशु मसीह ए स्थान पर चलल फिरल बाणे। उनकर चरण ए स्थान पर भी पड़ल बा। अब वहाँ उनका गोड़ के निवास नइखे। उ आज वहाँ नइखन चल रहल। उ लौट के वापस आई हैं। जब उ आई हैं तब ई स्थान पवित्र बनी, काहे कि प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति वहाँ हुई। प्रभु यीशु मसीह पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष हमें। ऐसे जब उ यरूशलेम में अइहन त ई स्थान पवित्र बन जाई और यरूशलेम के फिर आपन ठहरई हैं। प्रभु परमेश्वर कहताणे कि यरूशलेम के फिर आपन ठहराई। उ अभी भी यरूशलेम के नइखन चुन रहल, पर जब उ चुनी है तब ई बात पूरा हो जाई। यरूशलेम सब पृथ्वी के राजधानी बनी। रुआ ध्यान राखी कि कोनो भी भविष्यवाणी केहू खातिर भी व्यक्तिगत रूप से ना ह। ऐसे रुआ के हम एकर समांतर एगो भाग दर्शावतानी। यशायाह नबी के किताब 2 अध्याय के 2 और 3 पद के रुआ हमरा साथ देखी। ए पद में एह तरी से लिखल बा, अब अंत के दिन में ऐसन होई कि यहोवा परमेश्वर के भवन के पर्वत सब में प्रमुख ठहरावल जाई और पहाड़ी सबसे ऊंचा कल जाई और सब जाति एकरा ओर उमड़ पड़ी। जाति जाति के लोग आके कही हैं, आवा हमनी के यहोवा परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ के याकूब के परमेश्वर के भवन के जाई कि उ हमनी के अपना राह के विषय सिखा सकस और हमनी के उनका राह पर चल सकी जा। काहे कि व्यवस्था सियोन से और यह परमेश्वर के वचन यरूशलेम से निकली। ई महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। परमेश्वर पिता के
यहाँ 1000 बरिस के राज के चर्चा हो रहल बा। हे सब प्राणी यहोवा परमेश्वर के सामने चुप रह, काहे कि ऊ जाग के अपना पवित्र स्थान से निकलल बने। जकरिया नबी की किताब के 2 अध्याय के 13 पद में हमने के बतावल गइल बा कि हे सब प्राणी यहोवा परमेश्वर के सामने चुप रह, काहे कि ऊ अपना पवित्र स्थान से जाग के निकलल बने। श्रोता मित्र भाई बहन, जब परमेश्वर अपना पवित्र स्थान से जाग के निकली हैं, उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर शांति रही। आज तो हमने के बहुत ही आवाज सुनाई देला, नाना प्रकार के शोर शराबा सुनाई देला। आराधना सब में, सड़क पर आराधना में, मंदिर में, पवित्र स्थान में, तीर्थ स्थान में, पार्क में, हर स्थान पर हो हल्ला सुनाई देता। और साथ में हमने के बहुत ही शोर शराबा करे के आजादी भी बा। उस समय शांत रह के स्वतंत्रता भी बा। काहे कि उस समय परमेश्वर अपना पवित्र मंदिर में रही हैं। ये भी 1000 बरिस के राज के बात है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हो के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनाएं।